हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग बायनोमियल थ्योरम को कंटिन्यू करते हुए और कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है आपका कितना नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था? ये दो क्वेश्चन हुआ था इस पे ना, जनरल टर्म पे, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे, थर्ड नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है 1.5 पेज में बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको कैसे हम आधा हाफ पेज में बनाएंगे वो देखना है, ठीक है। तो फाइंड एन इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन in the binomial expansion cube root of 2 plus 1 by cube root of 3 की पावर n if the ratio of seventh term from beginning में स्टार्टिंग से to the seventh term from end is 1/6। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस बायनोमियल एक्सपेंशन में सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो 1/6 है, तो एन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको सेवंथ टर्म निकालना है बिगिनिंग से। देखिए सेवंथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इक्वल टू T7 निकालना है। बायनोमियल का पावर n हो जाएगा, लोअर लिमिट जो है 6 हो जाएगा, एक कम करना है। और देखिए यहाँ 2 का पावर क्यूब रूट है ना, तो 1/3 हो जाएगा। अपर लोअर का डिफरेंस हो जाएगा, n-6 हो जाएगा। ये 1/3 का पावर 1/3 अब पावर 6 हो गया, क्योंकि जो लोअर लिमिट होता है वही हो जाता है पावर उसका। तो देखिए यहां पर NC6 2 का पावर 1/3 का पावर n-6 है। तो यहां पर लॉज ऑफ इंडिसेस लगेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। a का पावर m टू द पावर n, a का पावर m इंटू n, ठीक है। इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए यहां पर 3 का पावर 1/3 है, डिनोमिनेटर से अगर ले जाएंगे पावर को तो माइनस में हो जाएगा, ये पावर 6 हो गया। तो अब ये निकाल लिए आपका बिगिनिंग से। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ
2 है और क्यूब रूट ऑफ 3 है की पावर n निकालना है। तो आपको क्या बताए थे कि इसको इधर कर देना है, इसको इधर कर देना है, यानी a प्लस एक्स है तो x प्लस ए में बदल देना है। तब क्या होगा, तो 1/3 का पावर 1/3 और 2 का पावर 1/3 की पावर n है। अब आप बिगिनिंग वाला लगाइएगा, नहीं तो वो n-m+2 टर्म कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। यही जो है सॉल्यूशन में किया हुआ है, जिस वजह से वो लेंदी सॉल्यूशन हो गया है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, T7 अंतिम से तो NC6 हो जाएगा और 3 का पावर 1/3 की पावर n-6 हो जाएगा और 2 का पावर 1/3 का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, जो लोअर लिमिट होता है वही इसका पावर हो जाएगा। तो अब NC6 और ये 3 का पावर ऊपर चला जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, पावर n-6 हो जाएगा और ये 2 का पावर 1/3 6 हो गया। तो NC6 और 3 का पावर -n-6/3 और 2 का पावर, ये कट का 2 स्क्वायर हो गया। अब जो है ये इंड से निकल गया। अब कहता है दोनों का जो रेशियो है 1:6 है ना। गिवन में क्या है कि बिगिनिंग से जो निकाले थे NC6 निकाले थे और 2 का पावर n-6/3 हो गया था और 3 का पावर -1/3 का पावर आपका 6 था। ये बिगिनिंग से था और अंतिम से जो है इंड से ये वाला है जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पर 3 का पावर -n-6/3 और 2 स्क्वायर हो गया। ये रेशियो 1/6 है, ये आपका 1/6 है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या करना है, 2n-6/3, 3 को ऊपर ले जाइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 का पावर n-6/3 हो गया। देखिए 3 का पावर -1/3 का पावर 6, हाँ तो ये -3 स्क्वायर हो गया, ये /2 स्क्वायर हो गया, ये 1/6 हो गया। ठीक है, तो अब जो है क्या करना है, देखिए ऐसा है कि एक जो यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, ए का पावर m है, बी का पावर m है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ए बी का पावर m हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 3 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसको नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो 2 × 3 और आपका 1 मिनट, यहां पर n-6/3 है, n-6/3 हो गया। फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या है, हाँ यहाँ पे 3 का पावर -2 है तो नीचे लाएंगे, तो नीचे जब आएगा तो 1/2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/6
6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर करना क्या है, 2 × 3 6 होता है, आप जानते हैं, ये 6 हो गया, n-6/3 हो गया। ये आपका, ये नीचे है ना, तो ये आपका 6² हो गया। ठीक है, 2 × 3 6² हो गया, 1/6 हो गया, 6² को उधर ले जाइए, तो 6 का पावर n-6/3 और 6² हो गया, ये कैंसिल हो गया, 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ बेस जो है, अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये सब जानना जरूरी है। अगर a का पावर x है, ठीक है, a का पावर y है, यानी बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, तो x=y होगा, क्योंकि ये तभी इक्वल हो सकता है। तो यहां पर देखिए 6 है, इसका पावर 1 लिख सकते हैं, दोनों तरफ का बेस सेम है, इसलिए n-6/3 = 1 हो गया, तो n-6 = 3 हो गया, तो n = हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 9 6 - 3 जो है आपका उधर जाएगा ना, तो मतलब 6 + 3 n = 9 हो गया। तो इस तरह से n का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अगर वो तरीका बनाते हैं n-m+2 तो और ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट को इसलिए नहीं ब्रेक किए क्योंकि वो कट जाता, इक्वल था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर क्या है, अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसा क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि x का सर्टेन पावर का कोफिशिएंट निकालना होगा, सर्टेन पावर का कोफिशिएंट निकालना होगा, है ना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चंस होगा उसका टाइप बदल देते हैं, लिख देते हैं प्रॉब्लम्स, लिखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फाइंडिंग द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ certain power of x, certain certain मूड होता है, यहाँ पेन का भी देखिए न कलर चेंज हुआ है ना कुछ हुआ है, हाँ ना, उसी तरह से आदमी का मूड होता है, कब क्या कर देगा, इतना सिस्टम में कुछ चेंज किए है ना कुछ किए है, व्हाइट से एक वर्ड जो है येलो लिखा गया और फिर जो है व्हाइट हो गया। ठीक ना, तो सर्टेन पावर ऑफ एक्स, देख रहे हैं, एक वर्ड पीला है, दूसरा फिर रेड है, ये सॉरी व्हाइट है, तो सर्टेन पावर ऑफ एक्स, है ना। तो देखिए सर्टेन पावर ऑफ एक्स और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दोनों एक ही, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब हुआ इन डिपेंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 15 अगस्त नहीं समझना है ना, इंडिपेंडेंट डे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वो हुआ जिसमें कि वैसा टर्म जिसमें कि वेरिएबल नहीं रहेगा, एक्स वाई जो भी है वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, यह भी एक जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से ही बनता है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो देखिए तो आइए देखिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द टर्म, फाइंड द टर्म
independent of x in the expansion of expansion of 3x square by 2 minus 1 by 3x इक्वल टू 15। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो यह पूछ रहा है कि कोई ऐसा टर्म, इसमें कौन सा टर्म ऐसा होगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, यानी उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर मान लेते हैं लेट आर प्लस वन टर्म। जनरली बुक में क्या होता है कि आर टर्म लेता है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन वास्ट हो जाता है। अगर आर प्लस वन टर्म लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हम लोग आर प्लस वन टर्म, जनरल टर्म क्या होता है, आर टर्म आर प्लस वन टर्म दोनों जनरल टर्म होता है। तो ध्यान ये देना है कि आर प्लस वन लेने से मेरा कैलकुलेशन इजी होगा, थोड़ा इजी होगा, बहुत इजी नहीं होगा, और उसके रिस्पेक्ट में इजी होगा। ठीक है, तो लेट आर प्लस वन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो नाउ अब टी आर प्लस वन निकालना है, टी आर प्लस वन निकालना है। देखिए बाइनोमियल के यहाँ पावर कितना है, 15 है, तो एन हो जाएगा 15, 15 सी आर प्लस वन टर्म में लोअर लिमिट एक कम कर देंगे, आर प्लस वन में एक कम करेंगे आर होगा, आर प्लस टू में एक कम करेंगे तो आर प्लस वन होगा। अब देखिए यहां जो है 3/2 एक्स स्क्वायर, ये अपर लोअर का डिफरेंस करना है, तो 15 माइनस आर हो जाएगा। देखिए यहां माइनस है, तो आपको बताए थे जब माइनस रहेगा तो प्लस करना है, तो -1/3x, -1/3x, और यहां लोअर लिमिट कितना है, आर है, ऐसा कर देना है। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग चलते हैं, तो ये आपका 15 सी आर है, 15 सी आर है, 3/2 एक्स स्क्वायर का पावर 15 माइनस आर है, पीछे वाला टर्म एक बार लिख लेते हैं, और -1/3x का पावर आर है। ये सामने रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, फैक्टोरियल 15 हो गया, फैक्टोरियल आर हो गया, फैक्टोरियल 15 माइनस आर हो गया, 3/2 का पावर 15 माइनस आर हो गया। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 15 माइनस आर हो जाएगा, ये माइनस है तो -1 का पावर आर कर दीजिएगा, और ये 1/3 की पावर आर कीजिएगा, ये 1/x है, 1/x है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस आर हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल 15 माइनस आर, 3/2 का पावर 15 माइनस आर, जितना भी कांस्टेंट है यानी x को छोड़ के एक जगह कर देते हैं, -1 का पावर आर, 1/3 का पावर आर। देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन है। अब इसको क्या कीजिएगा, a का पावर m इंटू एन करेंगे तो 30 -2r हो गया, और x की पावर -r हो गया। ठीक है, अब जो है फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल 15 माइनस आर, 3/2 का पावर 15 माइनस आर, -1 का पावर आर, 1/3 का पावर आर,
और बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x इजकल टू 30 माइनस 3r। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब ये हुआ कि वैसा टर्म जिसमें कि x से फ्री है, यानी उसमें x की पावर 0 होगा। तो पुट जो है 30 माइनस 3r इजकल टू 0, 30 इजकल टू 3r, r इजकल टू 10 होगा, यानी 10वां जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो अब 10वां टर्म लिख दीजिएगा, हेंस 10th term is independent of x, यानी उसमें x नहीं रहेगा। तो 10वां टर्म लिखना है, कैसे लिखिएगा? तो यहाँ पर r के जगह पर यहाँ जो है 9 पुट करना पड़ेगा ना, r को 9 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 9, 15 माइनस 9 जो है आपका 6 हो जाएगा। 3/2 का पावर 15 माइनस ये 9 था ना, तो ये 6 हो जाएगा। और -1 का पावर r कितना है, 9 आया है, और 1/3 का पावर 9 आया है। कैलकुलेशन मत कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो सावधानी से कीजिएगा, है ना। तो यही जो है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हुआ। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स से फ्री, एक्स नहीं रहना चाहिए। फिर हम लोग और कुछ क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।